हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 4। ओके, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं लाइक टेक्नोप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योरशिप, ये डिस्कस हो चुकी हैं और वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और इस पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इन इजी वे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो डायमेंशंस हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की वो कौन कौन सी हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेक्नोप्रेन्योरशिप, ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं टेक्नोप्रेन्योरशिप के बारे में, और हम लोग इकोप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। आपको ईडी की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जो फिर रिमेनिंग है लाइक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पर नेट पी ऐड और कर लीजिए, नेटप्रेन्योरशिप और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने डिस्कस करना है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी टॉपिक का, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में एक वर्ड है कल्चर। कल्चर वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है। सो कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर्स एंड आर्टिफैक्ट्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप और कम्युनिटी। इट कवर्स हाउ इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद वन अनदर। आप देखते हो कि जैसे अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं और जो सेम कल्चर के लोग हैं, उनके बिहेवियर, उनका प्रैक्टिसेस, उनका जो कॉमन वैल्यू है, उनका बिहेवियर सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट कवर्स हाउ इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसा एसोसिएट करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और अपनी जो भी सराउंडिंग्स हैं आसपास की चीज़ों की, वो कैसे समझते हैं उन चीज़ों को, वो उनके कल्चर पर डिपेंड करता है। चाहे किसी भी चीज़ का, ठीक है, हिस्ट्री, जोग्राफी, रिलीजन, लैंग्वेज, सोशल ट्रेडिशंस, ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन कल्चर। तो बेसिकली पहले आपको जब भी कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप को समझना है या डिस्क्राइब करना है, तो पहले आपको कल्चर का मीनिंग ज़रूर बताना है। ये जो हाईलाइट किया है मैंने, ये तो आपको ज़रूर बताना है, ये इससे एक्स्ट्रा है, ओके, ये समझने के लिए, लेकिन ये आपको मीनिंग लिखना है कि कल्चर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि व्हाट इज कल्चर। अब हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो, कल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, इसको मिलाते हैं जब हम, यानी कि जब हम एक कल्चर हेरिटेज का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को क्रिएट करने में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम डिस्कस करते हैं। Cultural entrepreneurship means using our cultural heritage in smart ways to create businesses that help our community. सिंपल सा मीनिंग है। एक और मीनिंग है, मतलब जो भी आपको इजी लगे आप वही कर सकते हैं। कल्चरल entrepreneurship refers to the process of creating and managing businesses that are inspired by culture. मतलब आपने कल्चर और बिजनेस को कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है। So this means figuring out how to use our traditions and cultural knowledge to make things that people want to buy. मतलब हम अपनी कल्चरल, हम अपनी ट्रेडिशंस का यूज़ करेंगे चीज़ों को बनाने में, सर्विसेज को बनाने में, जो लोग पसंद भी करें। सो इट्स अबाउट टर्निंग आवर कल्चरल बैकग्राउंड इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट पीपल आर हैप्पी टू पे फॉर। मतलब लोग विलिंगनेस भी हो उनकी इस चीज़ की पेमेंट करने के लिए, ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाना, किसको ध्यान में रखते हुए, हमारे कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए। देखो, कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो कि रिस्क बियर करते हैं और क्या करते हैं, जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सो जो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कल्चरल चेंज एजेंट्स हैं और रिसोर्सफुल विजनरीज होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कल्चरल, फाइनेंशियल, सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम अ कल्चरल एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि कल्चर वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें।
Their innovative solutions result in economically sustainable cultural enterprises. मतलब हम कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपना जो इकोनॉमिक मोटिव है वो भी पूरा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट ये वाला जो है, जैसे आपको ना अगर आप डायग्राम की फॉर्म में चीज़ों को बताते हैं, अपने पेपर में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये और भी अच्छे से सामने वाले को अच्छे से क्लियर होता है। तो देखिए, कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स कल्चरल चेंज एजेंट्स हैं और रिसोर्सफुल विजनरीज हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्रॉम अ कल्चरल एक्टिविटी एंड रिजल्ट इन इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कल्चरल एंटरप्राइजेस। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाता है। और आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या समझने के लिए भी आपको एग्जाम्पल का पता होना चाहिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिशियंस आर फ्यूजिंग ट्रेडिशनल म्यूजिक विद करंट टेक्नोलॉजी टू जनरेट फ्रेश साउंड्स। आप देखते हैं कि आजकल फ्यूज़न होता है, मतलब वो जो ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर था म्यूज़िक का उसको मिक्स करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी या फिर जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके साथ। क्यों? ताकि वो जो नए साउंड्स है उसमें वो कल्चर का भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले सकता है, जैसे कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो लोग जो ट्रेडिशनल फैब्रिक्स है जो हमारा पहले चलता था उसका यूज़ करके नए नए कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस के साथ फ्यूजन करके वो नई नई चीज़ें बना रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने भी चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारा कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। होता क्या है, देखो कल्चरल हेरिटेज का अगर हम प्रिजर्व करेंगे उसको प्रमोशन कर रहे हैं आजकल के टाइम में, ये किसकी वजह से हो पाया है? कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। कि इसमें क्या है, द कॉन्टिन्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स और अ सोसाइटी कल्चरल यूनिकनेस are secured by incorporating cultural traditions into business practices। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? हम उनको बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, करंट बिजनेस टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस दैट सेल्स ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाय रीजनल क्राफ्ट्समैन। जो वहाँ के क्राफ्ट्समैन हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है एक बिजनेसमैन। इससे क्या होगा, क्योंकि जो उन वर्कर्स की जो कल्चरल नॉलेज है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है और जो लोग हैं इस चीज़ को पसंद भी करते हैं, ठीक है। अ बिजनेस दैट सेल्स ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाय रीजनल क्राफ्ट्समैन बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ दोज वर्कर्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? देखिए, जो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है मे प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देगी? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट देगी, लोगों को इनकम देगी। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन नेशंस वेयर विजिटर्स ट्रैवल टू एक्सपीरियंस लोकल कल्चर एंड कस्टम्स। देखो, ऐसे देश है जहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही रिच है। जैसे सपोज हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से विजिटर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो कल्चरल टूरिज्म सेक्टर जो है वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। जैसे आप देखते भी हैं गाइड हैं बहुत सारे, कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, गाइड जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला इस वजह से, ठीक है। सो द कल्चरल टूरिज्म सेक्टर में क्रिएट ए साइजेबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। इससे होगा क्या? ऑब्वियस है, इससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, साथ के साथ और हमारे देश का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस। देखो, जो हमारा कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिचनेस, मतलब जो हमारा कल्चर है उसमें वैरायटी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। बाय encouraging and conserving different culture traditions, cultural entrepreneurship may enhance cultural overall cultural diversity and richness। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कल्चर जो है इससे कल्चर में क्या होगा, बहुत ही क्या आ जाएगी, रिचनेस आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखिए, अ रेस्टोरेंट that serves traditional dishes from several cultures might create a welcoming environment। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सपोज पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, ठीक है, और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, वहाँ का फूड मिलता है, तो ऑब्वियस है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होगा, वहाँ अलग अलग कल्चर्स के लोग आएंगे। इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट रूट्स और कल्चर कैन इंटरेक्ट, और इससे क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी और रिचनेस को बढ़ावा मिलेगा। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होता है? जिसके थ्रू डिफरेंट कल्चर्स के लोग अराउंड द वर्ल्ड आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन इन कल्चरल डिप्लोमेसी। इससे क्या होगा कि हमारे जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनके बीच में काफ़ी पीसफुल और हारमोनियस वर्ड बन जाएगा, ठीक है। So this can result in a more peaceful and harmonious world by bridging the gap between different cultures। तो हमारे वर्ल्ड में जो अलग अलग कल्चर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ए म्यूज़िक फेस्टिवल विद एंटरटेनर्स फ्रॉम सेवरल नेशंस, बहुत सारे अलग अलग देशों से म्यूज़िक फेस्टिवल, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग देश है वहाँ के जो हैं म्यूजिशियंस आए हुए हैं, अलग अलग एंटरटेनर्स आए हुए हैं। इससे क्या होगा कि अलग अलग कल्चर्स के लोग आएंगे उनको सुनने के लिए, तो इंस्पायर करेगा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। ओके, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।